मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। सुबह समाचार पत्र पढ़ने के पहले, जिसमें खुशी की कोई खबर नहीं, निराशा की खबर ही है। चित्रों को भी जब हम देखते हैं, दिल दहला देती है। प्रभु के चरणों में आकर प्रभु का वचन मनन करने का प्रभु ने ये मौका दिया। आइए हम आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 और 9 हम पढ़ें। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा कर कर कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आज हम जो दृष्टांत मनन करने जा रहे हैं उस खोए हुए सिक्के के बारे में है। कई बार जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो 3 दृष्टांत जब हम इसमें पढ़ते हैं हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम इन एक एक दृष्टांत को गहराई से मनन करें तब हम इनमें फर्क देख सकते हैं। और वो फर्क क्या है? ये सुसमाचार की जो सच्चाई है उसका खूबसूरत चित्र हमारे सामने अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु ने खुद ये 3 दृष्टांतों को इस अध्याय में इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो सत्य हमारे सामने प्रकट करे कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, और ये सत्य हमारे हृदय में अच्छी तरह छपा रहना चाहिए। दोबारा कहूंगा, छपा रहना चाहिए, खोदा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे मसीह जीवन में जब समय निकल जाता है, कई साल निकल जाते हैं, तो हमारे अंदर स्वयं की धार्मिकता हमारे मन में आ जाती है और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमारा उद्धार हुआ है। हम आरंभ में बड़े सच्चे मन से चलते हैं, प्रभु पर पूरा भरोसा करते हैं और हर बात के लिए प्रभु के अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद देते चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमारे अंदर स्वयं की धार्मिकता जड़ पकड़ती है और फिर हम सोचने लगते हैं कि अब तो हम खुद भी चल लेंगे। इसलिए प्रभु यीशु इन दृष्टांतों के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि सुसमाचार ने हमारे जीवन में किया क्या है। पहले दृष्टांत में हमने देखा वो खोए हुए भेड़ के बारे में कि किस प्रकार वो चरवाहा प्यार से भरा है, दयालु है, कृपालु है, करुणामय है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस खोए हुए एक को ढूंढ कर गया और जिधर पड़ा था वहां से उसे कंधों पर उठाकर लाया। अब हम दूसरे दृष्टांत को जब देखते हैं, इधर अगला सत्य बताता है। हम यहां पर एक स्त्री को देखते हैं जिसके हाथ में दिया है और अपने खोए हुए सिक्के को बड़े जी लगाकर ढूंढ रही है। और यह सुसमाचार का एक गंभीर पहलू हमारे सामने प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर किस प्रकार प्रभु यीशु के क्रूस पर कीमत देने के द्वारा आरंभ हुआ काम को आगे हमारे जीवनों में पूरा कर रहा है। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर खूबसूरती से काम कर रहा। स्त्री का एक सिक्का खो गया है, लेकिन वो एक चांदी का सिक्का अकेला नहीं, उसमें और भी कुछ बातें हैं। ये सिक्के में उस समय का राज्य करने वाले की शक्ल छपी है। इस सिक्के को एक उद्देश्य से बनाया गया और हम जानते हैं चांदी का सिक्का कभी सड़ता नहीं, बेशक कहीं भी पड़ा रहे, कितने भी समय पड़ा रहे। एक ही बात है, जब खो गया तो वो किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार है इंसान भी, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो कभी सड़ेगा नहीं। घर वाले उसे जला भी दें, गाड़ भी दें, शरीर सड़ता है, लेकिन बाकी सृष्टियों से अलग है मनुष्य। इसके अंदर एक आत्मा परमेश्वर ने रचा है जो अनंत काल का है। ध्यान रखें, यह सिक्का अपनी कीमत को कभी खोएगा नहीं। बेशक ये सिक्का खो गया तो भी उसकी कीमत बनी रहती है। इसी प्रकार मनुष्य
बेशक परमेश्वर से दूर हो गया तो भी वो अपना कीमत कभी खोता नहीं। लेकिन दुख की बात, अगर ये खो गया इस चांदी के सिक्के की तरह, फिर जिस उद्देश्य से उसे बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। इधर ये स्त्री बत्ती जलाकर घर को झाड़ू मार रही है, घर पूरा हिला रही है, क्योंकि खोया हुआ सिक्का मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करता है। सच्चाई की वो प्रकाश ने हमें ढूंढ निकाला। हम पाप में, अधर्म में पड़े हुए, मरे हुए थे। हम चिल्लाने के लिए भी, हमारे अंदर रोने के लिए भी ताकत नहीं थी। हम घर के धूल के अंदर दबे थे। हम उस अंधकार में बड़े मस्त पड़े हुए थे। बेशक जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे उस परिस्थिति को थोड़ा हिलाया। जिस प्रकार इस औरत ने घर को साफ किया, झाड़ू मारा। हमारे जीवन में दुख, कष्ट एक के बाद हमारे जीवन में आए, और वो आने के कारण वो सही ज्योति हमारे ऊपर चमका, जिसने हमें जीवन दिया, और हम सही हाथों में पहुंच गए। हम सही हाथों में पहुंच गए। हमें शुरू में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम गंद के नीचे आराम से थे। लेकिन आज जब हम मुड़कर देखते हैं, क्या आप कह पाएंगे जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला। हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, लेकिन उसने हमें धोया, हमें बहुमूल्य समझा, और हमें जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य में बहाल किया। बेशक हम खोए हुए थे तो भी ध्यान रखें, परमेश्वर के हम थे। परमेश्वर को हमारे ऊपर हक है। दुश्मन या शैतान को बेशक हम खोए हुए हैं तो भी हक नहीं है। हम कितने धन्य लोग हैं कि सुसमाचार के उस प्रकाश ने हमें ढूंढ निकाला, हमें बहाल किया, और आज हमें वो कीमत वापस दी। नहीं तो हम भी बाकियों की तरह खोए हुए रहते, और उस धूल के बड़े ढेर के नीचे अंधेरे में पड़े रहते। हमें प्रभु को कितना प्यार करना चाहिए, जिसने हमें प्यार किया, क्योंकि हम पृथ्वी में सबसे बहुमूल्य हैं। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने हमें चुना है ताकि हम उसके समान हो जाए। सो आइए, इस समय में जब कोरोना इतना दहशत मचा रहा है, हम अपने अजीजों के लिए, अपने देश के लिए आंसू बहाएं, ताकि वो भी इस सत्य को पाकर ही इस संसार से जाए, ताकि ये बत्ती का प्रकाश उनके ऊपर भी चमके और वो बहाल हो सके। जब वो सिक्का मिल गया, या जब परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला, स्वर्ग में कितना आनंद है। उससे समझ में आता है परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। इसलिए आइए, पूरे विनम्रता के साथ हम प्रभु के साथ चिपके रहें, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें, और वही अनुग्रह ने हमें बहाल किया, हमें जीवन दिया, वो कीमत वापस दी। क्या हम सच में धन्य हैं? क्या हम आशीषित हैं? आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इन दिनों में जब आसपास दहशत का माहौल है, रात और दिन शमशान घाटों में लाशें जल रही, लोग चिल्ला रहे हैं, घरों में, अस्पतालों में चिल्ला रहे हैं, नियंत्रण से जब बातें निकल गई हैं, बाप आपका वचन हमें तसल्ली देता है। हम बहुमूल्य हैं। हम एक समय वो धूल में थे, लेकिन ये सुसमाचार का प्रकाश ने हमें ढूंढ निकाला, सही हाथ में पहुंच गए। प्रभु, हमारे सिर झुके हैं। हम आपसे इस सुबह के समय क्या कहें? विनती करते हैं, आपको दिल से प्यार करने का मन दे, आप पर आश्रित रहने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु,
आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद कर। और खास करके इन दिनों में अपने देशवासियों के लिए, अधिकारियों के लिए आंसू बहाने के लिए हमें मन दे प्रभु। हमारे घुटनों को बलवंत करे ताकि हम अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना कर सकें, रो सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। इन दिनों में हम अपने देश के लिए रोएं, आंसू बहाएं। जब ये चित्रों को हम देखते हैं, समाचार को पढ़ते हैं, हमारे दिल में वो प्रेम भर जाए। हम बेशक कहीं जा नहीं सकते तो भी हमसे जो हो सके लोगों के लिए हम रोएं, ताकि वो इस सत्य को जान सके, दुखी लोगों को हम तसल्ली दे सकें। उसके लिए प्रभु हमें एक एक को हाथ में लेकर इस्तेमाल करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। हमने कितना वचन सीखा है, अब हम दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बने। मारानाथा।